अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब के वीज़े को लेकर क्या आप भी कुछ आम से लेकिन बहुत बड़े मसलों में फंसे हुए हैं? आज हम बिल्कुल उन्हीं दो मसलों पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत से लोगों को पेश आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने वकाला करवाया और जब आप पाकिस्तान पहुंचे तो मालूम हुआ कि भाई वो तो कैंसिल हो गया है? जाहिर है ये सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। या फिर आपकी कंपनी बार बार कह रही है कि वीज़ा बिल्कुल ओके है, टेंशन ना लें। लेकिन जब आप खुद चेक करते हैं तो ई नंबर का कहीं नामो निशानी नहीं होता। अगर आप भी इनमें से किसी मसले का सामना कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही जगह पर है। हमारे साथ रहिए क्योंकि आज हम इन सारी परेशानियों की असल जड़ तक पहुंचेंगे और इनका हल भी जानेंगे। अच्छा, तफसील में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप सऊदी अरेबिया से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि कोई भी जरूरी मालूमात आपसे मिस ना हो। चलें जी, तो अब आते हैं सीधा असल मौजू पर। सबसे पहला और बड़ा सवाल कि आखिर एक कंफर्म्ड वकाला कैंसिल क्यों हो जाता है? देखें, इसके ना कुछ आम वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि वकाला सिस्टम में सिर्फ बनाया गया हो लेकिन उसको फाइनल अप्रूवल मिला ही ना हो, या ये भी मुमकिन है कि आपकी कंपनी या कफील ने पूरा प्रोसेस ही अधूरा छोड़ दिया हो। एक और वजह यह भी हो सकती है कि वकाला एक्सपायर हो गया हो, या कभी-कभी सिस्टम खुद ही उसे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता। तो यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिस्टम में बना हुआ हर वकाला एक्टिव नहीं होता। ये बहुत अहम है। अक्सर वकाले सिर्फ सिस्टम में पड़े रहते हैं और कभी फाइनल होते ही नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे बहुत ही कॉमन मसले पर। कंपनी तो कह रही है वीज़ा ओके है, लेकिन उसका सबूत कहाँ है? आखिर वो ई नंबर कहाँ गायब है? जी हाँ, कंपनी की तरफ से अक्सर बस एक ही जवाब सुनने को मिलता है, फिक्र ना करें जी, वीज़ा बिल्कुल ओके है। लेकिन जब हकीकत की दुनिया में आते हैं तो सिस्टम में कोई ई नंबर नहीं मिलता और इंजाज के प्लेटफॉर्म पर भी कुछ नजर नहीं आता। इसका साफ साफ मतलब यही है कि वीज़ा अभी तक मंजूर ही नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि ई नंबर क्यों नहीं आ रहा? इसकी भी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि कंपनी का वीज़ा कोटा ख़त्म हो गया हो, या उनके निताक़ात यानी सॉर्डाइजेशन स्टेटस में कोई मसला चल रहा हो। यह भी हो सकता है कि कंपनी ब्लॉक हो या वीज़ा अभी तक प्रोसेसिंग में ही फंसा हो। और हाँ, कभी-कभी सिस्टम में भी 2 से 5 दिन या उससे ज़्यादा की ताख़ीर हो जाती है। तो फिर असल जड़ कहाँ है इस मसले की? वो कौन सी एक गलती है जो लोग करते हैं और इस सारी मुश्किल में फंस जाते हैं? और वो सबसे बड़ी गलती ये है कि सिर्फ कंपनी की बातों पर भरोसा कर लिया जाता है, बगैर कोई पक्का सबूत मांगे, कोई ऐसी चीज़ जो खुद भी चेक की जा सके। तो फिर सवाल यह है कि इस सब से बचा कैसे जाए? इसके लिए आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और कुछ इकदाम पहले से ही करने होंगे। स्टेप नंबर 1, जैसे ही वकाला बने फौरन उसका स्टेटस चेक करें। स्टेप नंबर 2, पाकिस्तान सफ़र करने से पहले एक बार फिर चेक करें कि वो अभी भी एक्टिव है या नहीं। स्टेप नंबर 3, हमेशा अपनी कंपनी से वीज़ा की कॉपी या कोई और सबूत ज़रूर मांगें। चौथा स्टेप, ई नंबर खुद से चेक करें। और आखिर में, अगर देर हो रही है तो 3 से 5 दिन इंतज़ार करें और उसके बाद मुसलसल फॉलोअप करें। बस ये चंद इक़दामात हैं। इन पर अमल करने से कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और आप मुस्तक़बिल की बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। अच्छा, क्या आप में से किसी के साथ सऊदी वीज़े का ऐसा कोई मसला पेश आया है? अगर हाँ, तो अपना तजर्बा नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इससे दूसरों की भी मदद होगी और हो सकता है आपको भी कोई अच्छी रहनुमाई मिल जाए। उम्मीद है कि आज की ये मालूमात आपके काम आएंगी। अगर ये तज्जिया मददगार साबित हुआ तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।